जैसा कि आप सबको पता है हम रात में लेट सोए थे तो सुबह हो चुकी थी और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट मेरे हस्बैंड मुझे उठा रहे थे क्योंकि हमको जल्दी काम ख़त्म करके वापस जयपुर के लिए गुड आना मॉर्निंग। था। तो मेरा उठने का मन नहीं था, बट मैं उठी। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हुई एंड हम लोग अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को रेडी होना है और हम लोगों को निकलना है। तो अभी ये गेट लॉक कर रहे हैं, अब हम नीचे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। रेस्टोरेंट नीचे था, हमारा रूम ऊपर था। हमने चाय एंड आलू का पराठा खाया। ब्रेकफास्ट ठीक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। इट वॉज ओके ओके, खाने लायक था। जैसा कि आपने देखा कि मैं रेडी हो चुकी थी और अब मुझे जाने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। अब हम होटल से चेकआउट करने के लिए रेडी थे। तो बस मैं ज़रा सा चलने के लिए वेट कर रही थी कि कब ये मेरे हस्बैंड रेडी हों। सो मैंने आके देखा कि ये रेडी थे, ये भी रेडी खड़े हुए थे। सो अब हम जाने की तैयारी। तो अब हम होटल से चेकआउट करने के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिप बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। फिर हम पहुँचे आशियाना आंगन। फ्रेंड्स यहाँ मैं 1 साल पहले रहती थी। मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे क्योंकि हम पहले यहाँ रहते थे। इनके यहाँ बहुत फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैं इनको यहाँ रोक रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, बट ये रुक नहीं रहे थे क्योंकि इनका बहुत अच्छा दोस्त यहाँ रहता है। सो इनको उससे मिलने की जल्दी थी एंड फाइनली फिर हम लोग मिले। अब दोस्तों हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। दोपहर हो रही है, वी आर ऑन द वे टू जयपुर एंड 2:30 करीब हम लोग निकले थे। तो हमको पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगने वाला था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट पे बहुत ज़्यादा हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमें टाइम लगना लाज़मी था। ये है हमारा अलवर बाईपास। यहाँ से हम लोग निकलते हैं जयपुर के लिए जब हम आते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टूटा हुआ है, सो हमने दूसरा रूट पकड़ा था आने के लिए। और उसी बीच मेरे हस्बैंड के पास ऑफ़िस से फ़ोन आ गया था, तो ये फ़ोन पे बिज़ी हो गए एंड मैं वीडियो बनाने लगी। बिकॉज़ ऑफ़िस का फ़ोन आता है तो ये किसी की नहीं सुनते, सिर्फ़ ऑफ़िस वालों से ही बात करते हैं। एंड ये हम पहुँचे जयपुर हाईवे पे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, सो हमको टाइम तो लगने ही वाला था। तो रास्ते में निकलते हुए कुछ खाया था, होटल का ही ब्रेकफ़ास्ट किया था, कुछ ऐसा सच खाया नहीं था, तो मुझे भूख लगने लगी थी। सो मैं प्लान कर रही थी कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे भूख लग रही है। फिर उसके बाद निमराना पे हम लोग डीज़ल डलवाने के लिए रुके थे, तो मैंने बहुत डरते हुए सोचते हुए बोला कि मुझे भूख लग रही है। बिकॉज़ हम लोग के पास रुकने का टाइम नहीं था। अगर हम लोग रुकते तो फिर लेट हो जाते। इस वजह से थोड़ा-सा मैंने डरते हुए बोला कि क्या हम कुछ खा लें, बिकॉज़ आई एम फीलिंग हंग्री। फिर उसके बाद बहरोड में हम लोग रुके एंड हम लोग डोमिनोज़ पे गए एंड डोमिनोज़ पे मैंने ऑर्डर करवाया अपने लिए गार्लिक ब्रेड एंड मैक्सिकन, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है। जैसा कि आप देखिए, ये ऑर्डर लेने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए हैं एंड ही इज़ वेटिंग एंड मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब मेरा ऑर्डर आएगा और कब मैं खाऊंगी। बिकॉज़ चटोरापन करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को है कि नहीं मुझे बताइएगा। एंड मुझ पे वेट नहीं हो रहा है, बट मुझे वेट करना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों से बातें करने लगी एंड फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए एंड मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं उनका रिएक्शन, उनका कहना था कि रास्ते में हम लोग लेट हो जाएंगे, तुमको हर वक्त भूख लगती है। बट ओके, ये हर बार का है, सो आई डोंट माइंड। मैं इतना माइंड नहीं करती क्योंकि ये हर बार का रहता है, चलता है, खाने को तो मिलता है ना। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या। एंड फिर उसके बाद से फिर मेरा मैक्सिकन एंड गार्लिक ब्रेड आया एंड मैंने बिना रुके खाना स्टार्ट किया एंड बहुत टेस्टी था गाइस, सच में। मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे टेस्टी लगा एंड मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी फ़िनिश किया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि जल्दी फ़िनिश करो बिकॉज़ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने फ़िनिश किया एंड उसके बाद हम लोगों ने खाया, पिज़्ज़ा भी खाया। फिर हम लोग तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स वहाँ रुके। वहाँ से निकलने के लिए तैयार होने वाले थे। फिर हम मेरे हस्बैंड आपसे पूछ रहे हैं कि आप खाइए। इसने तो पूछा नहीं, ये पूछती नहीं है, बट आप लोग भी खाइए, अगर आपका मन हो तो आप भी खा सकते हैं फ्रेंड्स।
अब मोबाइल पे आप कैसे ही खाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। एंड फिर उसके बाद जब मेरा मैक्सिकन आया तो मैं मैक्सिकन में सॉस लगा के खा रही थी। आप बिलीव मानिए यहाँ पे हमको 45 मिनट से ज़्यादा लग चुका था, बट टाइम तो लगता ही है ना, कहीं पे रुकते हैं तो, इसीलिए फिर उसके बाद फिर भी हमने बहुत ज़्यादा जल्दी खाया था। ऐसा नहीं हुआ था कि ज़्यादा लेट हो गए थे। कोशिश यही करी थी कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, बट टाइम तो लग ही जाता है बिकॉज़ गर्म भी था एंड इतना गरम गरम खाया भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया। फिर उसके बाद फिनिश करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा घूमे उस जगह को। घूमने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू किया एंड हम लोग अभी निकले। पेट पूजा हमारी कंप्लीट हुई एंड हम लोग निकले। फिर हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था एंड यहाँ से हम लोगों ने निकलना शुरू किया, जैसा कि आप। तो गाइज अभी हम लोग कोटपुतली पहुंचे हैं और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड बबेरवाल पराठा एंड जूस कॉर्नर पे मेरे लिए पानी लेने के लिए गए हैं बिकॉज प्यास लगी हुई थी बहुत तेज। पानी खत्म हो गया था। सो अभी कोटपुतली अभी शाम के ठीक अराउंड 5 बज रहे हैं एंड हम लोग कोटपुतली पे हैं। अभी हमारा आधा रास्ता बचा हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पारा हाई हो चुका था क्योंकि रात हो चुकी थी एंड बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग करते करते थकान हो गई थी, बट फिर भी आई मैनेज। मैं थोड़ी सी कॉमेडी करती हुई आ रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा तो नेचर है, मैं थोड़ी सी हंसमुख हूँ, ये थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ टाइप। सो गाइस अब 7:30 बज रहे हैं एंड हम लोग घर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सोसाइटी के बाहर हैं। बहुत लंबा ट्रिप था, बहुत ज़्यादा। ये देखिए लड़का बिल्कुल थक गया है एंड अभी रास्ते में तो थकान की वजह से बिल्कुल ऐसे ड्राइव की थी कि बस मैं तो डर बैठ गई थी। डर क्यों बैठ गई? और कोई ऑप्शन नहीं था ना, वरना फिर मुझे सुनने को मिलता तो तुम चला लो ना यार, तुम्हें तो 3 बार गाड़ी चलाना सिखाया है बट तुम्हें तो आता नहीं है। सच बोरिंग टास्क है गाड़ी चलाना।